वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं उस खास सीरीज में जिसका नाम है एमल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि बच्चों में पेरेंट्स की जान होती है, पर जब अगर बच्चों को सफ़ेद दाग हो जाएं, वाइट पैचेस हो जाएं, तो क्या किया जाए? किस तरह से उनकी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करें कि उन्हें सफ़ेद दाग हो ही ना? इस सवाल का जवाब है जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली के पास, जो जुड़ी हुई हैं एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केयर वर्ल्ड स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये एक डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसका मतलब ये है कि आप घर बैठे फ़ोन करके डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। आपके घर में, आस पड़ोस में या आपके जानकार में से किसी बच्चे को वाइट पैच की शिकायत है तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए, हमारा नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, किड्स एंड वाइट पैचेस। तो सफ़ेद दाग होने के पहले क्या कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो बच्चों में दिखाई देते हैं? बिल्कुल अंकिता, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो यूजुअली पेरेंट्स जो हैं बहुत अलर्ट रहते हैं उनकी आई थिंक ट्रीटमेंट को लेकर। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वैक्सीनेशंस को लेकर या डाइट को लेकर, बट यूजुअली कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं जो आते हैं और उनको लोग वाइट पैचेस से रिलेट नहीं कर पाते हैं। सबसे कॉमनली जो देखने को आता है वो होता है कि वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चों की भूख कम या ज़्यादा होना। और एक और चीज़ सामने आती है आजकल जो बहुत कॉमनली मैं देखती हूँ कि वाइट पैचेस होने से पहले बच्चों में कोई भी नॉर्मल बीमारियाँ, मतलब जैसे अगर कोल्ड है तो बार बार होने की टेंडेंसी हो रही होती है, जो कि डिपिक्ट करता है कि बच्चे की इम्यूनिटी अप टू द मार्क नहीं है, या फीवर जल्दी जल्दी हो जाता है, या कई बार देखा जाता है कि सिर्फ एक बहुत कॉमन जैसे स्नीजिंग, छींके आना, यूजुअली वो भी कई बार बच्चों में ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि वाइट पैचेस होने से पहले हो सकती हैं और कई बार बिना इनके भी वाइट पैचेस हो रहे होते हैं। एट दिस पॉइंट लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं शालिनी बोल रही हूँ, रुद्रपुर उत्तराखंड से। नमस्कार शालिनी जी। नमस्कार जी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरा बेटा है 8 इयर्स का, ओके। उसको व्हाइट स्पॉट हो गए हैं। अच्छा, मैं रीजन जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे को ये व्हाइट स्पॉट किस रीजन से हुए हैं। क्या उसको कोई एलर्जी है तो हमें एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए, या क्या रीजन हुआ जो उसको ऐसे व्हाइट स्पॉट हुए हैं? ठीक है। शालिनी जी, कब से हैं आपके बेटे को सफ़ेद दाग? ये 1.5 ईयर हो गया मैम। अच्छा, और उसकी भूख में कोई चेंजेस थे इन 2 सालों में? मतलब आपको लगता था सफ़ेद दाग होने से पहले भूख में कोई चेंजेस थे, या रात को सोते हुए दांत किटकिटाता था बच्चा, या मुंह से लार निकलती थी, थूक निकलती थी? ऐसा तो कुछ नहीं लगता था मैम। अच्छा, और क्या वो बीमार जल्दी हाँ जल्दी जी, हो जाता पहले था? से ही इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है मैम। ओके, और भूख कैसी थी इनकी? भूख भी कभी तो बिल्कुल सही डाइट लेता है, कभी कम लेता है मैम। इसका रिलेशन कहीं ना कहीं डाइजेशन से होता है, और आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और सफ़ेद दाग उनमें से एक है। तो डाइजेशन ठीक ना रहना एक रीज़न हो सकता है।
वो डाइट से ही ठीक होगा या डाइजेशन ठीक करने के लिए। जैसे कि आपके बेटे के केस में अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन एक इशू रहा है और हाँ भूख जी। कम और ज़्यादा लगना, ये हाँ एक जी। लक्षण है जो पेट में कीड़े होने को दिखाता है। बच्चों में हाँ। यूजुअली अगर पेट में कीड़े हों तो या तो कभी भूख एकदम कम हो जाती है या एकदम बढ़ जाती है। हाँ जी, यही प्रॉब्लम हो रही है उसको। और इसमें सबसे मेजर जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपनी भी डीवर्मिंग करनी है, क्योंकि आप खाना बनाती हैं तो आपके हाथ से भी इन्फेक्शन कैरी हो सकता है। आपके घर में अगर कोई काम करने वाले लोग हैं जो खाने को टच करते हैं या बच्चे को देने से पहले उनका हाथ लगता है, उनको भी पेट में कीड़ों की दवा देनी है। और साथ ही साथ बच्चे को ये समझाना है कि जब वो बच्चा स्कूल जाता है या पार्क में खेलने जाता है, वापस आते हैं, तो किसी भी खाने की चीज़ को टच करने से पहले या वैसे ही हाथ धोने की आदत डालनी है बच्चे को। हाँ जी मैम। क्योंकि दवाइयाँ अपना काम करेंगी, बट दवाई देने के बाद भी वर्म इन्फेस्टेशन जो है बार बार होने की टेंडेंसी कुछ बच्चों में रह जाती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और वजह जो आप ढूंढना चाहते हो वो यही हो सकती है, प्रोबेबली यही दिखती है वजह। उससे पहले, क्योंकि सफ़ेद दाग होने के बाद क्या वजह है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उससे 6 महीने पहले इसकी डाइट कैसी थी, क्या विरुद्ध आहार तो नहीं करते थे, दूध और नमक साथ में तो नहीं यूज़ कराया जाता था बच्चे को। हाँ जी मैम, बिस्किट्स लेता था दूध के साथ। बिल्कुल, तो बिस्किट्स जो होते हैं आप ध्यान रखते थे नमकीन है या मीठे हैं? हाँ जी, मीठे ही लेता था वैसे तो। अच्छा, पर हमेशा ऐसा ध्यान रखा जाता था? हाँ जी। अच्छा, वैसे दूध और बिस्किट भी मैं मना करती हूँ अपने पेशेंट्स को, क्योंकि जब आप बिस्किट्स के पीछे देखेंगे इंग्रेडिएंट्स, उसमें सॉल्ट लिखा होता है, नमक लिखा होता है। हाँ जी तो मैम। एक बार बिस्किट और दूध लेने से सफ़ेद दाग नहीं होंगे, बट अगर ये काम बहुत रेगुलरली किया जा रहा है तो उसके बाद सफ़ेद दाग होने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। एक विरुद्ध आहार हुआ, साथ में बच्चे के पेट में कीड़े हुए, तो सफ़ेद दाग इस वजह से हुए होंगे। हाँ जी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस शालिनी जी। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं, वाइट पैचेस को कैसे मैनेज करें ये जानना चाहते हैं, तो आपके पास मौका अब भी है। आप हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर नितिका से बात कीजिए। और अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो इसका रिपीट देखिए या फिर ऑनलाइन देखिए। हम बात अवेयरनेस की ही कर रहे थे और शालिनी जी से बात करके पता चला कि उन्हें डीवर्मिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। बिल्कुल। सो अगर इन जनरल मैं आपसे कहूँ कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक आइडिया दे दीजिए कि डीवर्मिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एंड एज एडल्ट्स एंड एज किड्स कितनी ऑफन करनी चाहिए। देखिए, डीवर्मिंग बहुत ही मेजर स्टेप है आई थिंक ट्रीटमेंट में सफ़ेद दाग के लिए, क्योंकि वर्म्स होने की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही होती है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी डेफिशिएंसी होने लगती है, जैसे कि विटामिन B12 या कॉपर, या अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन भी देखा जाता है कि पेशेंट्स का, ऐसे पेशेंट्स का कम है, तो उसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो बिगड़ती है और फिर सफ़ेद दाग होने लगते हैं। बट कितनी ऑफनली करनी चाहिए जब आप सफ़ेद दाग हो गए हैं, उसके बाद तो ये डिपेंड करता है कि आपके दाग कैसे हैं, या बच्चों के केस में लगता है कि जल्दी जल्दी डीवर्मिंग करनी पड़ती है, कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन से करनी पड़ती है, कई बार उनको हमें कोई ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी जो इंटेस्टाइनल क्लीनिंग है वो हो। और अगर हम बात करें एज अ जनरल रूल बाकी लोगों के लिए, तो 6 मंथ्स में एक बार डीवर्मिंग करना इज़ अ गुड हैबिट टू फॉलो फॉर एवरीबडी। वेल डॉक्टर, हम जानते हैं कि आप अक्सर लोगों से मिलती हैं, पेशेंट से बातें करती हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ, अवेयर हो पाएँ, और आपके साथ आपकी टीम लगी रहती है हर वक्त। आप ही की टीम में से आपकी एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर भारती। लेट्स हैव अ वर्ड विद हर। जी, वेलकम डॉक्टर भारती, वेलकम टू एमल हेल्थ केयर। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, आपसे जानना चाहूँगी कि वाइट स्पॉट्स के ट्रीटमेंट के बाद क्या बच्चों पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है ट्रीटमेंट का या फिर वाइट पैचेस का? सफ़ेद दाग एज अ डिजीज़ का ना तो ट्रीटमेंट लेते हुए ना ही ट्रीटमेंट के बाद कोई आफ्टर इफ़ेक्ट है, या आप यूँ कह लीजिए कि सफ़ेद दाग बॉडी के किसी और सिस्टम पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं छोड़ता है। लेकिन ऐसा ज़रूर देखा जाता है कि कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर ऐसे होते हैं जो जब बच्चे ले रहे होते हैं, बच्चे या बड़े जब ले रहे होते हैं या ले जाने के ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद जब ठीक भी हो जाते हैं, तो उन मेडिसिन का इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है, और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ये नहीं होता है, वो पूरी तरह साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं, बल्कि वो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को, या आप ये कह लीजिए कि जनरल हेल्थ को और अच्छे से इम्प्रूव कर देता है। तो पेशेंट जो है, बल्कि ट्रीटमेंट लेने के बाद उसकी इम्यूनिटी आपको इम्प्रूव मिलेगी, उसकी जनरल हेल्थ पहले से अच्छी मिलेगी। डॉक्टर भारती, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर, आप ही की छवि इनमें दिखती है और इन्हीं की छवि आप में दिखती है।
आई एम श्योर आप दोनों एक साथ काम करते हैं तो माइंडसेट और तरीका एक ही हो गया है। जी। बट ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप लोगों को मिलती है, सिंस यू डील विद सो मेनी पीपल, आई थिंक दिस इज़ द की टू अवेयरनेस जो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचता है। बिल्कुल एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत हेल्प करती है अंकिता, बिकॉज बुक में जो बताया गया अगर प्रैक्टिकली हम उसे रिलेट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनको आई थिंक जानकारी होने से ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा होता है। एट दिस पॉइंट लेट्स टेक अ कॉल। हेलो, हेलो। एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम मुनेश है, मैं सोनीपत से बात कर रही हूँ। नमस्कार मुनेश जी, हाँ जी, नमस्ते जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरी बेटी के जो दागों का इलाज हो रहा है, सफेद दाग का, जी, अब तो काफी आराम है मैम। और अभी ये कैसा आराम है? अभी तो मैम आधा आराम हो गया, आधे से ज्यादा आराम हो गया। अच्छा, हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो खेलती थी ना पहले, हाँ जी, अब तो काफी आराम हो गया, तो नहीं बोलती। लेडीज काफी कहती थी कि इस बच्चे के साथ नहीं खेलो, ये रोग है ना, लग जाएगा एक दूसरे को। अच्छा, ऐसा आपके सामने ही बोल देती थी? हाँ जी। तो ये मैम ऐसा रोग है क्या? ऐसा रोग बिल्कुल भी नहीं है, हाँ और जी। ऐसा मुझे बहुत दुख है और बहुत ही ऐसा फील हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे कि ऐसे लोग बोल जाते थे आपको, बट हाँ जी। जो कि आपकी बच्ची भी सुनती होगी और उसको बहुत बुरा भी लगता होगा। हाँ जी, मैं तो रोती थी मैम इस बारे में सुन सुन के। तो ये बिल्कुल भी आप भी यही पूछ रही हैं कि ये कोई ऐसा रोग है? ऐसा रोग बिल्कुल भी नहीं है, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके हाँ बच्चे के दाग तो ठीक हो ही गए हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये छुआछूत की बीमारी ना पहले थी, ना आज है, और है ही नहीं छुआछूत की बीमारी। हाँ जी, तो आपके यहाँ पे इलाज करवा मैम, मेरी बेटी को काफी ठीक हो गई है। क्या ठीक ही हो गई है, बस हाथ पैर में थोड़े थोड़े हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। जी और परहेज भी अच्छे से करा रहे हैं। जी, शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर, कितनी अजीब बात है ना कि एक माँ खुद हमसे फ़ोन करके पूछ रही है कि उसकी बेटी की ये बीमारी, सो कॉल्ड बीमारी, कंटेजियस है या नहीं। बट जो बात मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ से जानकारी मिलने के बाद हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली आगे जाके दूसरों तक ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तभी एक चक्र बनेगा, एक सुरक्षा चक्र। बट देखिए, मैं अभी भी कितनी हैरान हूँ कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी बच्चा ठीक हो रहा है, उसके बाद भी लोगों का इतना प्रेशर है, लोग उनको इतने ताने मारते हैं या बच्चे को ऐसा बिहेवियर मिल रहा है कि वो मदर फिर भी अभी डाउट में है, जबकि वो जब हमारे पास आई होंगी उन्होंने तब भी ये क्वेश्चन पूछा होगा। तो बहुत दुख होता है हमारी सोसाइटी की ये हालात देखकर कि अभी भी उनके दिमाग में ये डाउट है कि ये कम्युनिकेबल है या नहीं है। तो आई थिंक ये डाउट सबका ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कम्युनिकेबल नहीं है। वेल, आपकी एक ऐसी पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहती हैं, सो लेट्स हैव अ लुक। जी, मेरी बहन को 10 साल की उम्र से वाइट पैचेस की बीमारी है। उसका हमने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई रिज़ल्ट हमारे सामने अच्छा नहीं आया। हम अब पिछले 5 महीनों से डॉक्टर नितिका से इलाज करवा रहे हैं। अब उनकी रिकवरी में बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है, जो बहुत कम होते नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर, आपसे बात करके जो खुशी मिलती है वही खुशी इनके चेहरे पे भी है, क्योंकि ये आपकी बात मान चुके हैं और जो आप कहते हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। सो वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, समय की कमी है, जाना तो पड़ेगा, पर आपके सवालों और हमारे जवाबों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.